तो हेलो भाइयों, काफ़ी लोगों का ये मैसेज आ रहा था कि उनके मार्क्स जो हैं वो स्टक हो गए हैं 70 से 80 के बीच में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने मार्क्स 75 से 90 के प्लस या फिर उससे भी ज़्यादा ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मॉक दिखा देता हूँ अपना। मेरा मॉक ये रहा। सो आप यहाँ पे स्कोर देख सकते हैं 91, 92, 97 भी आए हैं मेरे। और ये मेरा मुझे लग रहा है हाईएस्ट है 97। एंड देन ये एडवांस टेस्ट में मेरे 82.5 आए थे। वहीं कल का जो मॉक था उसमें एनालिसिस अगर किया जाए तो मेरा 99.4 परसेंटाइल बना था। और अटेम्प्ट तो फुल 100 रहे थे, जिसमें 93 करेक्ट हुए थे और 7 रॉन्ग हुए थे। आप सॉल्यूशंस में भी देख सकते हैं कि फुल अटेम्प्ट थे और इंग्लिश में दो तीन तीन रॉन्ग हो गया था इंग्लिश में। और उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी में एक रॉन्ग हो गया था और एक रीजनिंग में, दो रीजनिंग में रॉन्ग हो गया था। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि हम अपना स्कोर कैसे बढ़ाएं। सो सबसे पहले कि हमें सिली मिस्टेक्स नहीं करना है। जो भी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं या फिर हमें आंसर, हमारा आंसर सही आता है लेकिन टिक किसी और पे हो जाता है, या फिर एक पॉइंट की वजह से या फिर एक नंबर की वजह से हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है, तो वो सब हमें नहीं करना है। मैं दूसरा है कि टाइम मैनेजमेंट, टाइम का प्रेशर हमें नहीं लेना है, बिकॉज क्वेश्चंस इजी आने वाले हैं आरबीआई असिस्टेंट में और टाइम जो है वो मैनेज हो जाएगा। आप सबसे पहले इजी वाले सॉल्व कीजिए। तो अगर आप इजी वाले सॉल्व कर ले रहे हैं तो आपके पास इनफ टाइम बचेगा कि आप हार्ड वाले पे कर सकें, हार्ड वाले को सॉल्व कर सकें। सिमिलरली हमें रॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करना है, मतलब हम पहले जो क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिए फिर वो हार्ड निकला, वो हमारा आधा टाइम खा गया, तो ये हमें नहीं करना है। और मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें मॉक्स को अच्छे से एनालाइज करना है। मीन्स यही एक फैक्टर है जो आपका जो अभी 1 मंथ जैसे बाकी है, 24 डेज, तो यही एक फैक्टर है जो कि आपका मार्क्स इंप्रूव कर देगा इंस्टेंटली, मतलब बहुत जल्दी इंप्रूव करेगा जैसे जैसे आप एनालिसिस करते जाएंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि जैसे हम अपने मार्क्स कैसे बढ़ाएं, 75 से 90 कैसे करें। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है डीप मॉक एनालिसिस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मॉक एनालिसिस तो करना पड़ेगा। हर मॉक के बाद हमें उससे अच्छे से एनालिसिस करना है उसकी। देन कौन से क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, क्या कॉन्सेप्ट लगा है, कहाँ हमको कौन सा कॉन्सेप्ट हमें नहीं पता है, या फिर कौन सा कॉन्सेप्ट हमें पता है लेकिन पता होते हुए भी रॉन्ग हो गया है, तो ये सब हमें वहाँ पे ध्यान देना है। दूसरा कि सिली मिस्टेक्स नहीं करना है, कॉन्सेप्चुअल एरर नहीं करना है, टाइम प्रेशर हमें नहीं लेना है बहुत ज़्यादा। हमें स्पीड बनाए रखनी है लेकिन प्रेशर नहीं लेना है, प्रेशर को हटाते हुए हमें स्पीड बनाना है। और हमारा गोल ये होना चाहिए कि हमारी जो सिली मिस्टेक्स हुई है वो ना ही हो, या फिर मैक्सिमम हो तो 2 क्वेश्चन में हो। और रिपीटेड जो भी हमारा रॉन्ग हो रहा है, जो भी क्वेश्चन बार बार वही टॉपिक पे रिपीट हो रहे हैं, एरर हो जा रहा है या फिर रॉन्ग हो जा रहा है, तो वो हमें नहीं करना है। अब क्वांट में देखते हैं, तो क्वांट में जैसे कि इजी टू मॉडरेट हमें सबसे पहले सॉल्व कर लेना है। सो फर्स्ट राउंड में जितने भी इजी या फिर मॉडरेट है उसे खत्म कर देना है। डिफिकल्ट वाले पे हमें सेकेंड राउंड में जाना है। अगर डीआई इजी आ रही है तो उसे हमें फर्स्ट राउंड में ही हटा देना है सॉल्व करके। लेकिन अगर लेंदी लग रही है हमें तो उसे फर्स्ट राउंड में मत करना। और सबसे पहले इजी वाले पे जाना। हम सो हमारा ये टारगेट रहना चाहिए कि हमारा 30 से 33 हो जाना चाहिए 90% एक्यूरेसी के साथ। हालांकि परसेंट आपको 100% एक्यूरेसी रखना चाहिए, लेकिन ये जो बिगनर्स है उनके लिए ये पॉइंट है कि इतना वो 90% एक्यूरेसी रखे ही कम से कम। फिर प्रैक्टिस हमें करना है, एरिथमेटिक का भी प्रैक्टिस करना है। बहुत लोगों को एरिथमेटिक में प्रॉब्लम आता है, बिकॉज एरिथमेटिक में कॉन्सेप्ट्स अलग अलग कॉन्सेप्ट लगते हैं हमें हर क्वेश्चन में। लेकिन अगर एरिथमेटिक आपका स्कोर आपका स्ट्रांग है, देन आप सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। इनफैक्ट आप 35/35 भी टाइम लिमिट्स के अंदर कर सकते हैं स्कोर। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि क्वांट में मैं कैसे 12 या फिर 14 मिनट में ही पूरा क्वांट कंप्लीट कर लिया था, या फिर मैक्सिमम मुझे 17 मिनट लगते हैं क्वांट कंप्लीट करने में, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका एरिथमेटिक स्ट्रांग रहे तो आप कैसे उसको कर सकते हैं। सेकंड की अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन हमें बूस्ट करना है, मतलब स्पीड उसमें बूस्ट करना है। क्योंकि इसमें स्पीड जितनी तेज हो सके उतनी तेज होनी चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं और सबसे ज़्यादा मतलब स्कोर करते हैं, ये 6 से 7 मार्क्स के ये आ ही जाते हैं। फिर इंग्लिश में आ जाते हैं, तो इंग्लिश में हमें ओवर थिंक नहीं करना है। मतलब जैसे कोई कॉम्प्रिहेंशन दिया है, पैसेज दिया हुआ है, तो उसमें जितना दिया है उसके अकॉर्डिंग ही आंसर लिखना है। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद का दिमाग लगा देते हैं और अपने से थोड़ा आंसर को मॉडिफाई करके टिक कर देते हैं, देन वो हमारा रॉन्ग हो जाता है। फिर हमें क्लोज टेस्ट करना है, क्लोज टेस्ट अपना वो करना है। देन हमें एरर डिटेक्शन, फिलर्स, ये सब हमें अपना स्ट्रॉन्ग करना है, बिकॉज ये सब 5-5 में क्लोज टेस्ट आएगा तो 5 मार्क्स का आएगा, फिर फिलर्स आएगा तो फिर 5 मार्क्स का आएगा, वो सीधे सीधे आपको मार्क्स दे देते हैं। इंग्लिश में भी हमें 28 से 30 तक का अटैम्प्ट रहना चाहिए, विथ 95% एक्यूरेसी तो रहना ही चाहिए। फिर रीजनिंग में देखते हैं। रीजनिंग में ये है कि हमें राइट पजल्स उठाने हैं, मतलब सभी पजल्स, ऐसा नहीं है कि जो हार्ड पजल है वो आप तुरंत उठा के करने लगे। तो मेरा ये स्ट्रेटजी रहता है कि मैं रीजनिंग में सबसे पहले इनइक्वलिटी, सिलॉक्स, ये सब वन लाइनर्स वाले फटाफट कंप्लीट कर देता हूँ। देन मैं पजल्स पे जाता हूँ। ब्लड रिलेशन मुझे थोड़ा हार्ड पड़ता है, तो फिर ब्लड रिलेशन मैं तुरंत नहीं उठाता हूँ।
मैं सबसे पहले ईजी वाले पजल देखता हूँ, जैसे कि ईयर वाले हो गए या फिर सीक्वेंस वाले हो गए, फ्लोर्स वाले 1 2 3 4, जिसमें एक सीक्वेंस से हमारा आंसर आ जाए, तो उन्हें मैं सबसे पहले उठाता हूँ। तो यही ये पॉइंट है कि राइट पजल हमें उठाना है जिसमें हम स्ट्रांग हैं, जिसमें हम प्रैक्टिस किए हैं अच्छे से, जो कि हमें पता है कि हाँ ये मैं उठाऊंगा तो मुझसे हो जाएगा। लेकिन जो कि हमारे लिए न्यू पजल है या फिर हमारे लिए हार्ड पड़ता है, वो पजल्स को हमें स्टार्टिंग में फर्स्ट राउंड में नहीं टच करना है, उसे हमें सबसे लास्ट में करना है। और रीजनिंग में भी हमारा अटेम्प्ट 30+ तो रहना ही चाहिए, लेकिन ये आरबीआई ये असिस्टेंट का अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो यहाँ पे आपका 35 रहना चाहिए फुल मार्क। रीजनिंग और मैथ्स में तो फुल रहना चाहिए, इंग्लिश में 25 या फिर 28 हो सकता है। आपको मैं अब अपना मॉक दिखा देता हूँ। मेरे आज 25 मॉक कंप्लीट हो गए हैं। सो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रीलिम्स में 91 और उसके बाद 2 ऐसे लाइव टेस्ट में दे दिया हूँ और एक एडवांस, यानी 3 टेस्ट। और ये 1 2 अगर नॉर्मल वाले टेस्ट देखा जाए तो 14 टेस्ट मेरे ये कंप्लीट हो गए हैं। तो टोटल हो गए मेरे 14 और 3 17 टेस्ट हो गए। अब मैं आपको अपना क्वांट का टाइम दिखाता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वांट में मेरा 17 मिनट्स में कंप्लीट हो गया, रीजनिंग भी 15 मिनट में। और क्वांट में फुल मार्क्स है, मीन्स 35/35 को है, जीरो रॉन्ग, यानी एक्यूरेसी के साथ मैं टाइम विद इन लिमिट्स में 3 मिनट पहले ही पूरा क्वांट कंप्लीट कर दिया हूँ। वैसे ही रीजनिंग भी, रीजनिंग में एक रॉन्ग हो गया है और 15 मिनट्स ही लगे हैं, 5 मिनट पहले ही कंप्लीट कर दिया हूँ। सो ये स्पीड आपका भी होना चाहिए एग्जाम में, अगर आपको सिलेक्शन निकालना है तो। वहीं और अगर गाइडली में देखा जाए तो गाइडली में मेरे 6 मॉक्स कंप्लीट हो गए हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं। वन तो यहाँ पे 17 और गाइडली में 6, 17 और 6 23। और प्रैक्टिस मॉक में मेरे 2 मॉक कंप्लीट हो गए हैं, तो 23 और 2 25, टोटल मेरे 25 मॉक्स कंप्लीट हो गए हैं। अब मुझे 35 मॉक्स और देना है, यानी टोटल टारगेट मेरा 60 मॉक्स का है। अगर 60 मॉक्स देंगे तो ये हद तक है कि 60 मॉक्स देने के बाद तो मतलब निकल ही जाएगा एग्ज़ाम, इतना कॉन्फिडेंस है। बट अब इसको श्योर भी नहीं कह सकते क्योंकि कट ऑफ भी बहुत हाई जाएगा और पेपर कैसा आएगा ये भी हमें पता नहीं है। सो हम ट्राई करेंगे कि 60 मार्क्स के बाद सिलेक्शन लेने का फुल। और बहुत सारे लोगों को अरिथमेटिक में भी डाउट होता है, तो वो कमेंट कर सकते हैं, जो भी टॉपिक पे डाउट रहेगा हम उसको डिस्कस कर लेंगे एक सेपरेट वीडियो में अच्छे से, और पूरा बेसिक से उसका एक एडवांस लेवल तक उसको डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।